हेलो नमस्कार। आपका हमारे चैनल वीएमएस ज्ञान पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने 6 दिवसीय ध्यान सत्र को कर लिया है और आज 7वां दिवस है। तो आज हम एक बार पुनः 7वें दिवसीय ध्यान को अपनी भावना शक्ति के द्वारा ही करेंगे। अभी हमें भावना शक्ति का पूर्ण प्रयोग करना है जब तक कि हमारी भावना शक्ति परिपक्व न हो जाए, क्योंकि भावना शक्ति की परिपक्वता ही हमें परम लक्ष्य तक पहुंचाती है। वो परम लक्ष्य चाहे भौतिकतावाद में हो या आध्यात्मिकतावाद में हो, सभी जगह यह भावनात्मक जो शक्ति होती है, जो भावना शक्ति होती है, इसका विकास किए बगैर आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। जिस किसी के जीवन में जीरो से हीरो बनने की जो घटना घटित होती है, वह भी कहीं न कहीं भावना शक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति भाव विभोर नहीं होता है, तब तक वह अपने उन द्वारों को नहीं खोल पाता है जिन द्वारों से होकर वह अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर ले। वो चाहे योगी हो, भोगी हो या कुछ भी हो, हर एक जीव जो सजीव है, जिसमें बुद्धि है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, उसमें भावना शक्ति अवश्य होती है। इसलिए हमें अभी जो ध्यान शिविर जो करने का आदेश मिला है या जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग भावना शक्ति पर पूर्ण ध्यान देंगे और अपनी भावना शक्ति को उत्तम और सर्वोत्तम क्वालिटी की बना करके हम इसका भरपूर प्रयोग करेंगे। तो आइए एक बार हम फिर से अपने आप को एकाग्र करने की उन सीढ़ियों से चढ़ने की कार्य आरंभ करें जिनसे हमें उन्नति और पदोन्नति मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बार फिर से हम लोग लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे छोड़ देंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों को देखने में लगाएंगे कि हमारी सांसें कैसे अंदर जा रही हैं और कैसे बाहर आ रही हैं। अपनी इच्छा अनुसार अपनी आंखों को खुला रखेंगे या उन्हें पूर्णतः बंद करेंगे या अर्धपूर्ण बंद करेंगे। अपने आप को कमांड देंगे, मैं एक भावनात्मक प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहा हूँ। मेरे भीतर भावनाएं अति पूर्ण होती जा रही हैं। कर्म के बंधनों और उनसे निर्बंधन होने की जो मूल आधार भावनाएं हैं, वह मुझ में अति सर्वाधिक तीव्रगामी गति से विकास कर रही है। मैं अति भावनाशील हो चुका हूँ।
मैंने अपने आप को जान लिया है। मैं अपने मानस पटल में उठने वाले विचारों को पूर्णतः निरीक्षण कर सकता हूँ, उन पर ध्यान दे सकता हूँ और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित परिवर्तित भी कर सकता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ।
ध्यान एक सर्वोत्तम औषधि है आपके शरीर के संपूर्ण विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए, आपके बौद्धिक विकास के लिए। ध्यान अर्थात एकाग्रता। जिस प्रकार से आप एक ग्लास में मिट्टी डालकर और पानी से भरकर उसे हिलाते हैं तो पूरा पानी गिलास का मटमैला हो जाता है और वह अपारदर्शी की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अगर हम ग्लास के एक छोर से प्रकाश को दूसरे छोर लाएं और उस पानी को पूरी तरह से हिला दें तो वो अपारदर्शी होता है। आप बाहर की चीज़ों को ग्लास के उस परत के बाहर की चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ग्लास में चम्मच चलाना बंद कर देंगे और ग्लास के पानी को स्थिर रख देंगे तो वो सारे मिट्टी के छोटे छोटे कण जल के उस ग्लास के पेंदे में जाकर बैठ जाएंगे और जल स्वच्छ हो जाएगा, साथ ही वह पारदर्शी भी बन जाएगा। आप उससे आर पार उससे देख सकेंगे, वह बिल्कुल ही स्वच्छ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन अनेक प्रकार की ऊर्जाओं को उत्सर्जित करता है, अनेक प्रकार के हजारों विचारों को एक साथ प्रस्तुत करते रहता है और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वाइब्रेशंस, इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हलचल वाली होती है कि हम चीज़ों को ना ठीक से देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। इसलिए जब हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं तो हम अपने सारे विचारों को रोकने का या उनको एक लय में बांधने का अभ्यास करते हैं। और ये ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहने से आपको एक समय आता है जब आपको इसका पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद और पूर्ण लाभ मिलता है। इस ध्यान को कितने दिन तक करना चाहिए, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसे बताऊंगा उस वीडियो में कि आप किस प्रकार से कुछ दिवसीय ध्यान को करके आप अपने पूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं, स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय भारत, जय विश्व।